ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू मेक दिस मिस्टेक्स एंड यू आर गोना रिग्रेट एट द एंड ऑफ द ईयर। एडमिट कार्ड मिलने वाला है तो सिर्फ वो अटेंडेंस के भरोसे मिलने वाला है। सो मारो आधा साल मैंने छुट्टी मारी है और 11th को अपनी प्रिपरेशन लीव ले रहे होते हैं और हमें बैठ के वो अटेंडेंस फुलफिल करनी होती है। सो इट्स बेटर एक्सटर्नल के सामने बचाएंगे। यू हैव जर्नल ऑल ओवर अगेन इन 12th, बिकॉज जो 11th की 5 प्रैक्टिकल 2 दिन में बैठ के लिखे है, एक पासिंग मार्क्स स्कोर किए थे मैंने। Hi everybody, welcome to my channel. So in today's video we are going to talk about all those mistakes to avoid when you have entered your class 12th. तो see, I know कि आपके पूरे 11th का हैंगओवर होगा, you had your fun, this was the greatest moment कि बहुत जल्दी निकल गई यार 11th, अभी तुम 12th में फिर से आ गए हो, it's again boards. But trust me, you are going to make these mistakes and you're gonna regret at the end of the year. So I don't want you to regret all these things, and that's why I'm making this video. So the very first thing, point number 1, maintain your attendance. आई नो बहुत सारे लोगों को स्कूल जाना नहीं पसंद है, कॉलेजेस जाना नहीं पसंद है, बट ट्रस्ट मी, अगर तुम्हारा साल के एंड में एडमिट कार्ड मिलने वाला है तो सिर्फ वो अटेंडेंस के भरोसे मिलने वाला है। सो मेक श्योर कि तुम अपनी अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लो। मैं भी ऐसी थी, जब मैं 11th में आई थी मुझे आदत लग गई थी कि छुट्टियां मारो, आधा साल मैंने छुट्टी मारी है और 11th तो वैसे हो जाती है। बट जैसे मैं 12th में आ गई हूँ, मेरे स्टार्टिंग का जो 1-2 महीना है मैंने बहुत छुट्टी मारी थी एंड लिटरली मुझे स्कूल में से मैम ने मुझे आके बोला था कि your attendance is so down, you have to come at the end of the year. जब लोग प्रिपरेशन लीव ले रहे होते हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी, उस टाइम पे लोग अपनी प्रिपरेशन लीव ले रहे होते हैं और हमें बैठ के वो अटेंडेंस फुलफिल करनी होती है। सो इट्स बेटर कि तुम स्कूल जाओ रेगुलरली एंड मेंटेन योर अटेंडेंस। ठीक है, इट्स नहीं पसंद आ रहे लेक्चर्स फिर भी जाके बैठो एंड जस्ट डू इट, बिकॉज अटेंडेंस इज द मोस्ट रिक्वायरमेंट थिंग। ठीक है, देन वी आर गोइंग टू कम एंड माई पॉइंट नंबर 2, डोंट टेक थिंग्स लाइटली। नाउ व्हाई एम आई सेइंग दिस, बिकॉज हमें 11th में हमने कभी भी लेक्चर्स में ध्यान नहीं दिया होता एंड इट्स रियली वेरी ट्रुथ कि हम जब क्लास में बैठते हैं, हम मैम आती है, हम समझ रहे, बट हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा होता एंड इट्स नॉट योर फॉल्ट। कुछ टीचर्स होते हैं जिनके लेक्चर्स में तुम बैठते हो, पूरा टाइम चला जाता है, हो गया लेक्चर। और जब तुम कोई टीचर्स ऐसे होते हैं कि जिसमें यार हम टाइम ही देखते रहते हैं और लेक्चर जा ही नहीं रहा, खत्म ही नहीं हो रहा, हम लंच ब्रेक की वेट कर रहे हैं या फिर बस ये पूरा लेक्चर ओवर हो जाए। बट बी अटेंटिव इन क्लास। आई नो मैंने ये चीज की है, मैंने पहले तो छुट्टियां मारी है अपनी स्टार्टिंग की 1-2 महीने में, जो मेरी 12th शुरू हो गई थी। तो जब मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी, मेरे 2-2 घंटे के 1-1 घंटे के लेक्चर्स होते थे, आई यूज्ड टू हेट दैट, तो मैं नहीं जाती थी स्कूल। पर उसमें मेरा बहुत सारा सिलेबस कवर हो गया था और मैं छुट्टी मार रही थी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। जब भी मैं स्कूल जा रही थी आई वॉज नॉट वेरी अटेंटिव। तो जब पेपर का टाइम आया, जब मेरी UT 1 आ रही थी, तब आई वॉज लाइक कि यार क्या पढ़ूं, समझ नहीं आ रहा, क्या चैप्टर्स है समझ नहीं आ रहा है, एंड देन फिर यूट्यूब पे जाके पढ़ना। बट एटलीस्ट हैव एन आइडिया कि व्हाट्स गोइंग इन द क्लास, हैव आइडिया कि यार ये चैप्टर किस बारे में है, क्या है, हैव एटलीस्ट अ रफ आइडिया अबाउट इट। डोंट बी दैट ब्लैंक कि कुछ नहीं पता इस चैप्टर के बारे में, क्या हो रहा है, कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, ऐसा मत करना। ठीक है, देन कम टू पॉइंट नंबर 3, रिस्पेक्ट टीचर्स। आई नो अगर तुमने, बहुत सारे बच्चे रिस्पेक्ट करते हैं टीचर्स की, पर अगर तुमने पास्ट में कुछ ऐसा किया है, तुमने कोई मिसचीव्स की है और तुम टीचर्स के नजरों में हो, ट्राई चेंजिंग योर इमेज, बिकॉज एट द एंड ऑफ द ईयर वही टीचर्स है तो जो तुम्हें एक्सटर्नल के सामने बचाएंगे। यू हैव नो आइडिया कि कौन एक्सटर्नल आएगा, तुम्हारा प्रैक्टिकल लेगा, वाइवा लेगा। तो अगर तुमने वहां पे ऐसा होना नहीं चाहिए, मैं तुम्हें पहले उसके बारे में बता दूंगी कि प्रैक्टिकल्स में कैसे अच्छा स्कोर करते हैं। बट अगर तुमसे नहीं बोला गया या फिर यू आर कंप्लीटली ब्लाइंड, तो ब्लैंक सॉरी, सो टीचर्स ही है जो मैम को बताएंगे कि बच्चा है यार, जरा टेंस हो गया, ये हो गया। पर वो तभी तुम्हारी साइड लेगी जब तुम एक अच्छे बच्चे हो। ठीक है, अगर तुम साल भर में भी ऐसी रहे, तुम्हारा बिहेवियर अच्छा नहीं रहा, टीचर्स आर नॉट गोइंग टू फेवर यू। सो इट्स बेटर यू चेंज योर बिहेवियर एंड बी मोर रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स योर टीचर्स, बिकॉज साल के एंड के बारे में सोचो। पॉइंट नंबर 4, कीप योर जर्नल्स कंप्लीट। आई नो ये बहुत ही ऐसा जनरल पॉइंट है, बट ऐसा नहीं है। साल के एंड में वो एक्सटर्नल तुम्हारी जर्नल्स चेक करेगा एंड डोंट थिंक कि जर्नल वो लेंगे और ऐसे ऊपर से देख के छोड़ देंगे, नहीं। पूरा जर्नल देखा जाता है, डेट के साथ देखा जाता है कि कब लिखा गया था,
कैसे, उसका जर्नल की इंटरप्रिटेशन क्या है। मैं एज अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट साइकोलॉजी में 11th में मैंने जर्नल अच्छे से नहीं बनाई थी। आई मेड माई जर्नल ऑल ओवर अगेन इन 12th, बिकॉज जो 11th की जर्नल होती है वही तुम्हें 12th में कंटिन्यू करनी होती है। पर मेरी 11th की जर्नल में इंटरप्रिटेशन गलत था, क्योंकि मैंने एक दोस्त से देख के लिख लिया था। बट मेरा सब्जेक्ट अलग है, तो मेरे सब्जेक्ट की इंटरप्रिटेशन भी अलग होगी। तो मेरे मैम ने मुझे बोल दिया था कि इट्स नॉट वर्किंग इन योर फेवर, चेंज योर जर्नल, राइट ऑल ओवर अगेन। और मैंने 5 प्रैक्टिकल 2 दिन में बैठ के लिखे है, इतने बड़े बड़े प्रैक्टिकल। तो ऐसा मत करना, तुम्हारे पास अभी स्टार्टिंग का टाइम है। देखो अपनी जर्नल, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो कोई भी तुम्हारी सब्जेक्ट की जर्नल की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करो। अच्छे से जर्नल रखो, उसके 5 मार्क्स मिलते हैं। एंड डोंट टेक दैट 5 मार्क्स फॉर ग्रांटेड, बिकॉज बोर्ड्स के पेपर वो एनहांस करता है यार तुम्हारा इवेंचुअली रिजल्ट। सो डू दैट। देन पॉइंट नंबर 6, डोंट टेक सब्जेक्ट लाइटली। आई डोंट नो कि तुम्हें सब्जेक्ट जैसे तुम्हें चाहिए थे वैसे मिले या नहीं। जैसे मुझे 11th में साइकोलॉजी एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट था। साइकोलॉजी मेरा प्लान सब्जेक्ट नहीं था, बट फिर भी मुझे आ गया। तो मैंने साइकोलॉजी बड़ा ऐसे किया था कि यार चलो ठीक कर लेंगे, इतना कुछ नहीं है, लास्ट में एंड में पढ़ के हो जाएगा। नहीं, इट डजेंट वर्क लाइक दैट। तुम्हें अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ यार, अगर मैं साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ तो इसमें ये चीजें मैं पढ़ूंगा। एंड हैव दिस थिंग। मैंने इकोनॉमिक्स को भी स्टार्टिंग के मैंने 2-3 महीने छुट्टी मारी थी, तो मेरे UT1 में, लिटरली मैं बता रही हूँ, इट्स अ ट्रुथ, कि मैंने UT1 में सिर्फ पासिंग मार्क्स स्कोर किए थे। मैंने इतना पढ़ा था, मुझे लगा मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, और मैंने वो खुद से पढ़ने की ट्राई की थी इकोनॉमिक्स, और वो नहीं हुई मेरे से, नहीं हुई। एंड आई स्कोर्ड रियली बैड, लाइक पासिंग मार्क्स जितने थे उतने ही मुझे आए। एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि हैव सब्जेक्ट का नॉलेज, हैव कि यार इस चैप्टर में क्या हो रहा है, क्या है, व्हाट डू हैव टू स्टडी। बिकॉज जब तुम पढ़ने बैठ जाओगे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार, ये पढ़ना है इस चैप्टर में, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सर पूछ सकते, ये सर नहीं पूछ सकते। सिंपल। सो डू दिस थिंग्स। और ये बहुत सारी हमें ये बहुत जनरल पॉइंट्स है कि यार जो हम चीजें कर लेते हैं, आई डोंट वांट यू टू मेक द सेम मिस्टेक्स, एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो डू फॉलो इट। अपनी जर्नल्स कंप्लीट रखो, अपने सारे जो मैंने पॉइंट्स बताए वो ध्यान में रखो, अपनी अटेंडेंस कंप्लीट रखो, टीचर्स के सामने अपनी अच्छी इमेज रखो, कि साल के एंड के बारे में सोचो। बिकॉज 10th की साल 10th का जो पूरा ये साल है वो ऐसे निकल जाएगा पढ़ाई 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 में, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। UT1 खत्म हो गई, हाफ ईयरली खत्म हो गया, UT2, देन अगेन, और बहुत फटाफट ये सारे एग्जाम्स हो रहे होते हैं। सो यू डोंट गेट एन थिंग। अभी तुम्हारे प्रोजेक्ट्स भी आएंगे मिड ऑफ द ईयर, तो तुम्हें वो भी करने होंगे। सो डू दिस थिंग्स, अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है। स्टडी, हैव सब्जेक्ट का नॉलेज, एंड यू वुड बी एबल टू डू ग्रेट। तुम्हें मिड ऑफ द ईयर इतना प्रेशर नहीं होगा चीजों का। सो वेल, इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू लाइक टू दिस वीडियो। एंड मैं आपको थ्रू आउट योर 12th की जर्नी आई एम गोइंग टू गाइड यू। मैं तुम्हें कोई भी मिस्टेक्स करने से बचाऊंगी, तुम्हें कोई मिस्टेक्स करने नहीं दूंगी। सो इफ यू वांट टू बी ऑन अ सेफर साइड, you can subscribe to my channel, and I'm going to update you each and every time. So bye bye, and thank you for watching.